आज की पढ़ाई शुरू करने में सबसे पहले हम ब्रीफली आपको याद दिलाते हैं हाँ, पीवी इज इक्वल टू एनआर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन यही बोलते हैं ना। पी जो है वो है प्रेशर exerted by आइडियल गैस। ठीक है, V क्या है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। ठीक है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आइडियल गैस। और मैंने बोला था कि आइडियल गैस के केस में गैस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो पूरी कंटेनर का वॉल्यूम होता है। ये बताया था, समझाया था कि नहीं? रियल गैस और आइडियल गैस में बड़ा अंतर क्या है कि आइडियल गैस के मोलेक्युल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल कंसीडर किया जाता है। तो अगर ऐसे समझिए ना, सारे मोलेक्युल्स हैं और किसी भी मोलेक्युल का कोई वॉल्यूम जो है वो नेग्लिजिबल है, तो यानी कि एक मोलेक्युल को घूमने के लिए पूरा कंटेनर का वॉल्यूम उपलब्ध है। ये होता है आइडियल गैस। रियल गैस में वॉल्यूम को नेग्लिजिबल नहीं माना, तो मोलेक्युल का कुछ वॉल्यूम है, वॉल्यूम सब है। तो अब उस केस में एक मोलेक्युल को घूमने के लिए जो स्पेस चाहिए, तो कंटेनर का जो वॉल्यूम हुआ माइनस बाकी सारे मोलेक्युल्स का जो वॉल्यूम है उसमें से घटा दिए, तो जो वॉल्यूम आया वो उसको घूमने के लिए उपलब्ध है। अरे बोलो, समझ में आ रहा है? तो हम कहना चाहेंगे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आइडियल गैस, या दूसरे शब्दों में क्या लिखना चाहिए हमें? ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। n number of moles of ideal gas। T जो है टेम्परेचर किसमें? इन केल्विन। एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं उसको, केल्विन में जो टेम्परेचर होता है उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट। अब हो गया एक R, इसको बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। पी भी इक्वल टू एनआरटी में ये सारे टर्म्स हैं, आप मोल कंसेप्ट के दौरान भी सर बताए होंगे आपको। हाँ, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका जो वैल्यू है वो हमें ध्यान होना चाहिए। क्या क्या ध्यान है बताओ? बहुत सारी वैल्यूज है और सारी वैल्यूज ध्यान होनी चाहिए, सारे वैल्यूज ध्यान होने चाहिए। अब देखो सुनो, सबसे पहले तो हमें यह समझना है आर के वैल्यू और यूनिट में बच्चे गड़बड़ी करते हैं। तो अगर हम आर को एक बार देखें तो आर बराबर हम बोल सकते हैं पी वी बाई एन टी। कभी भी इस बात को ध्यान में रखना है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। प्रेशर फोर्स बटा एरिया होता है, प्रेशर फोर्स बटा एरिया, और वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। एरिया एरिया कट गया, अगर ऐसे सोचे एकदम बिल्कुल वैसे, तो क्या हो गया? फोर्स इंटू लेंथ, फोर्स इंटू लेंथ, ऐसा बोल सकते हैं एक तरह से। इसका अब मैंने हमारा आ रहा है आर का ऊपर वाला पार्ट। तो अब अगर देखें तो आर की जो वैल्यू आती है उसमें यूनिट में क्या है? एक है 0.0821। थोड़ा जगह और ले लें क्या? अच्छा रहेगा, अगले पेज पे लिखते। क्यों? क्योंकि एक लाइन में आ जाए तो अच्छा है। पीवी बाई,
ठीक, हाँ, आर जो है वो हो गया 0.0821 एटमोस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल। वैल्यू याद होना चाहिए, मैं बोल रहा हूं ये हर दिन ये मैंने मारा मारी वाला नहीं, ये याद ही नहीं रहेगा, सवाल बनेगा ही नहीं, क्योंकि हर वैल्यू रिक्वायर्ड है, अलग अलग डेटा रहेगा, उसमें अलग अलग यूज करना रहेगा। याद रहेगा 0.0821 या 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये ना, हाँ, या 1.98 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ये 1.98 को नियरली हम 2 लिख सकते हैं। इतना तो हमें याद रखे, कम से कम 3 रखे हैं, अभी देखते हैं और है ना, और भी क्या क्लियर हुआ। आर का वैल्यू 0.0821 एटमोस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल, या 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, या 1.98 या 2 कह सकते हैं, 2 कैलोरी पर केल्विन पर। ठीक है, इसके साथ हम लोग आगे बढ़ें। ये आइडियल गैस इक्वेशन है, इसके बारे में थोड़ा जानते भी हैं, पढ़े भी, और आया कैसे ये, अब उस पर कहानी शुरू करते हैं। कैसे आया, तो हम लोग आज की कहानी जो सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं वो है बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ कहता है कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, अगर टेम्परेचर को, तो फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। समझ रहे हैं, मतलब अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। अगर टेम्परेचर को फिक्स रखा जाए, समझने के लिए थोड़ा हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक पिस्टन है, एक पिस्टन, पिस्टन आप समझते हैं, पिस्टन इस तरह से, ठीक है, इसमें कुछ गैस है। अब ये अगर ऊपर नीचे अगर होता है तो इसमें गैस नहीं ना बढ़ जाएगा, क्योंकि ये फिक्स मतलब ये ऊपर नीचे जा रहा है और इसमें गैस की एंट्री तो नहीं हो रही। तो इसमें जो भी गैस है उसका मास क्या है, फिक्स्ड। ठीक है, और अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें तो तुमको थोड़ा सा अपने मन से फील करना पड़ेगा इसको। बॉयल्स तो ठीक है, पर अपने अकॉर्डिंग फील करो कि सर जब वॉल्यूम घटाते हैं ना तो प्रेशर बढ़ जाता है। अगर ये वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम तब बढ़ेगा जब ऊपर से प्रेशर घटेगा। तो ये हल्का सा फील आ जाता है कि प्रेशर और वॉल्यूम जो होता है वो इनवर्सली। अरे क्या बोल रहे, समझ में आ रहा है? तो मैं कहना चाह रहा हूं, फॉर ए फिक्स्ड amount of gas, at constant temperature, constant temperature, मतलब आगे देखिए जरा, pressure exerted by gas is inversely proportional to volume occupied। जो आपने बोला सर, अगर उसको लिखा जाए तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कब भाई?
एट कांस्टेंट, और कांस्टेंट टेम्परेचर, और क्या हो गया कांस्टेंट? हाँ तो एन भी कांस्टेंट हो गया। अरे मास कांस्टेंट हो गया गैस का, तो मोल्स कांस्टेंट हो गया ना जी। मास बटा मोलिकुलर मास। मोल्स क्या होता है? किसी गैस का मास को उसके अगर मोलर मास से डिवाइड कर दे तो मोल्स आता है। तो मास अगर कांस्टेंट है इसका मतलब तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। नहीं, P इनवर्सली बोल दिए तो V। ठीक है, तो अब हम ऐसे लिख सकते हैं P इज इक्वल टू K इंटू V। एक कांस्टेंट लेके सॉरी K बाई V, ठीक है ना? हाँ, ये K एक कांस्टेंट है, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं PV बराबर K। और अगर आइडियल गैस इक्वेशन से इक्वेट करें तो वहां PV बराबर nRT था। तो यानी कि सो कॉल्ड यहां पर हम कह सकते हैं क्या कि यहां पर K बराबर क्या आ रहा है? nRT। क्या आ रहा है समझ में? बॉयल्स लॉ कह रहा है, बॉयल्स लॉ कह रहा है, क्या कह रहा है कि अगर टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखेंगे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस के लिए तो प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली रिलेटेड है। प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर को घटाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। पक्का? और हम देख रहे हैं कि P बराबर K बाई V, यानी कि PV बराबर K। यानी कि सर एक बात और है सर, प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर इंटू वॉल्यूम को कांस्टेंट रहना है। प्रेशर मान लीजिए 2 है, वॉल्यूम अगर 10 है तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आता है। प्रेशर को बढ़ा दिए 2 से 4 कर दिए और दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होना है तो वो 5 आ जाएगा। तो प्रेशर बढ़ गया तो वॉल्यूम, प्रेशर 2 से 4 हो गया, वॉल्यूम 10 से 5 हो गया, ये बढ़ गया तो वो घट गया। क्या जा रहा है दिमाग में? एक ही चीज को मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई नई बात नहीं बोलो, ठीक है? यहां अब हमें इस टॉपिक पर जो पढ़ना है इसको बॉयल्स लॉ को ग्राफिकली पढ़ना है, ग्राफ के माध्यम से। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बेसिक ग्राफ की कुछ बातें आती होंगी, आती हैं? हाँ, इसलिए हम हल्का सा एक बार केवल रिकॉल कर रहे हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें y इज इक्वल टू mx प्लस सी, आता है ना सबको? ये इक्वेशन किसका है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जहां m जो है स्लोप है और स्लोप इज इक्वल टू n। आइडिया है ना सबको? किसी को नहीं आइडिया है? होना भी चाहिए, है ना? क्योंकि इसको ये बताना हमारा काम नहीं। तो ठीक है सर, अब अगर हम बात करें, एक लाइन है, केवल इसका अर्थ समझ लीजिए। अगर हम कोई ग्राफ खींचते हैं, मान लीजिए इस तरह से, ठीक है? तो एक मिनट, ऐसे लाइन खींच, ठीक है? तो अगर ऐसे खींच दिए तो ये क्या हो गया? नहीं दिख रहा है, रुको एक मिनट, ऐसे खींचते हैं। अब देखो ये लाइन में अगर हम बात करें तो ये जो एंगल है, ये एंगल थीटा, पक्का? और tan थीटा जो इसका हुआ, यही इसका क्या है? m, m जिसको स्लोप बोलते हैं, एक स्ट्रेट लाइन। अगर हम कोई कहता है y इज इक्वल टू 1/x,
तो ये जो अगर ध्यान से देखिए y इक्वल टू 1/x या k/x जो भी, तो ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ होता है। नाम केवल सुन लेते हैं, इसके पीछे बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। और काम की बात हमें यह समझ में आ रही है, समझिएगा जरा, कि अगर x बढ़ रहा है तो y, तो ये कर्व ऐसा है। अब देखिए ये x है, ये y। अगर आप x को यहां बढ़ा रहे हैं तो ये कम x पर y ज्यादा था, देसी स्टाइल में। यहां x का वैल्यू कम है, y का वैल्यू ज्यादा है। जैसे x बढ़ाए, आप देखिए ध्यान से, मान लीजिए इस पॉइंट को लेकर बात करें तो अगर हम देखें और इस पॉइंट को लेकर बात करें तो इस x के लिए y, इस x की वैल्यू पर y इतना है, और x अगर हम बढ़ा दिए तो y घट गया। क्लियर है? यहां हम क्या देख रहे हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये किसका ग्राफ है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है इसका, ये tan थीटा है। और अगर देखिए x, यहां x इतना है तो y का वैल्यू ये है। बोलो हाँ या ना? जैसे जैसे हमारा x बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है, ही ना है। अगर कोई कहता है कि अगर c की वैल्यू 0 है, 0 0, इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। c की वैल्यू 0, अगर c की वैल्यू 0 होगी तो जो स्ट्रेट लाइन है वो ओरिजिन से पास करेगा। ये हो गया किसका? y इज इक्वल टू, क्या आ रहा है समझ में? ठीक है। तो अब अगर हमें कोई कहता है, अगर हमें कोई कहता है कि आपको बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का हमें ग्राफ खींचना है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, तो अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे थे। आइए जरा यहां, हमने क्या देखा था? प्रेशर अगर बढ़ता है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? घट रहा है। तो ये ग्राफ कैसा होना चाहिए? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझिएगा तभी बोलिएगा, बिना समझे मत बोलिएगा, पूछ डालिएगा। P वर्सेस V का ग्राफ हमें खींचना है अगर, तो हम ऐसे करें। देखिए ऐसे लिए, ऐसे लिए, इस y एक्सिस पे हम P रख रहे हैं, x एक्सिस पे अगर हम V रख रहे हैं, तो P वर्सेस V हम ऐसे इसको, सॉरी, इसको जो है हम लोग, क्यों? क्योंकि हमें पता है इक्वेशन क्या है। क्वेश्चन तो ये हमारा, हमें पता है क्या, P इज इक्वल टू k/v। P बढ़ता है तो V घटता है। ये ग्राफ क्लियर है? क्लियर है आपको? पक्का? P और V के बीच में ग्राफ खींच रहा है। V बढ़ रहा है तो P घट रहा है। वहां से भी हमें दिख रहा है P बढ़ता है तो V घटता है। तो बॉयल्स लॉ में P वर्सेस V का ग्राफ ऐसे खींचा जाता है। अगर सर किसी ने कहा P वर्सेस 1/v का ग्राफ में खींचना है। सर आपने क्या लिखा? सुनिए, आपने अभी कुछ देर पहले लिखा है, समझिएगा, माइंड को एक्टिव रखिएगा और तुरंत पूछिएगा। पूछने का है P इज इक्वल टू k/v लिखा है। तो भाई अब आपको ग्राफ खींचना है P, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, P इज इक्वल टू k इंटू 1/v। तो भाई ऐसा है ना कि तुम इसको ऐसे ट्रीट करो कि ये तुम्हारा y हो गया और ये तुम्हारा x हो गया। सेम नहीं आएगा? नहीं नहीं नहीं, समझ नहीं समझोगे, याद करोगे दिक्कत है। ये y इज इक्वल टू mx हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया ये।
हम जो ग्राफ खींच रहे हैं, ठीक है, हम यहां पर टाइम देंगे, ये P वर्सेस 1/v का ग्राफ, P और V का नहीं खींच रहे इस बार, हमें कहा गया है P वर्सेस 1/v। तो अब यहां ध्यान से देखो, अच्छे से समझो, P इज इक्वल टू K इंटू 1/v। तो 1/v, भी इस बार नहीं, 1/, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, हम बताते हैं एक बार फिर से, पर कुछ एज्यूम ज्यादा करके मत सोचोगे तो दिक्कत है। देखो पिछली बार हमने ग्राफ P और V का सीखा, ग्राफ से भाग नहीं सकते, इस टॉपिक में ग्राफ ही ग्राफ है, खूब ग्राफ पढ़ना है हमें, अच्छे से, हाँ बिल्कुल पढ़ना है, हम लोग पढ़ेंगे भी, टेक्निकली अच्छे से समझिए। देखो एक चीज तो समझ गए कि एक बढ़ता है और दूसरा उसी तरह से बढ़ता है, तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है, और एक बढ़ता है दूसरा घटता है तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ हो जाता है। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब तुम मुझे ये बताओ, P वर्सेस V जब खींचे तो ऐसे लिखना होगा, यहां पर P वर्सेस V, तो अब इसका मतलब ये हो गया कि P V, तो P बढ़ रहा है, P V घट रहा है, तो ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। लेकिन अगर P और 1/v का लिखना है तो पहले तो इक्वेशन लिखते हैं, P इज इक्वल टू K इंटू 1/v, इसमें किसी को प्रॉब्लम है? ठीक है, इस बार P को y एक्सिस पे लिया गया और x एक्सिस पे भी नहीं लिया जा रहा है, 1/v लिया जा रहा है। तो तुमको ये तो पता नहीं चलना चाहिए कि v बढ़ेगा तो 1/v घटेगा, v बढ़ेगा तो हमारा 1/v बोल रहा है, तो 1/v अगर पूरा ये बढ़ेगा तो P भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन का ही होगा ना, ये 1/v ये बढ़ रहा है, तो यानी कि ये ग्राफ आपका ऐसे। अभी इधर से कोई बोला था नहीं समझ में आया, कौन अभी आया? अच्छा, ये जो थीटा यहां होगा जिसको हम लोग कहते हैं m इज इक्वल टू tan थीटा, तो क्या हम कह सकते हैं P इज इक्वल टू K/v, यानी कि अगर आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेट किए तो K बराबर क्या था? आप बोल रहे हो PV बराबर nRT होता है, अब n और t कांस्टेंट है, तो P बराबर आपने बोला nRT/v, तो K तुम्हारा क्या है जी? K nRT है ना, और K यहां पर क्या है? y इज इक्वल टू mx, तो ये जो K है वही ना स्लोप है, तो m इज इक्वल टू tan थीटा बराबर यहां क्या हो जाएगा? nR। पक्का? गर्ल्स कुछ पूछना है एक बार फिर से, समझा है? बोलो, समझना है फिर से? आ गया आप लोग को? ठीक है, तो अगर आ गया ये चीज, तो हमने अभी ड्रॉ किया P वर्सेस P, अच्छा देखिए, देखो सबसे पहले तो माइंड को एक्टिव रखो, अब हमें ग्राफ खींचना है कि सवाल ने दे दिया कि चलो भैया PV वर्सेस V का ग्राफ खींचो। पहले जानते हो कंसेप्ट को समझो, जब तक कंसेप्ट नहीं समझोगे ग्राफ नहीं खींचाएगा। पहले तुम्हारा क्या विचार है बताओ, फिर हम समझाएंगे। PV वर्सेस V कभी भी ऐसा लिख के दे तो तुमको एक चीज तो समझ में आना चाहिए ना कि PV वर्सेस V का मतलब है y एक्सिस पे आपको PV को रखना है और x एक्सिस पे आपको V को रखना है। इतना तो समझ में आ रहा है। अब सर बात ये उठ रही है कैसे खींचे, क्या करें? देखो मैं कुछ बोलूं, प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम घटता है, प्रेशर घटता है तो वॉल्यूम, लेकिन प्रेशर घटाओ वॉल्यूम घटाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ घटाओ, जो करना है करो, P इंटू भी कांस्टेंट रहता है।
P इंटू भी, दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो सर अगर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, P भी कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन पीवी का जो वैल्यू है, आया ना। हमको एक चीज का डाउट है, हमको वो चीज का जो डाउट है वो आप बताएंगे। ए बात मत करो, हंसा हंसी मत करो, पढ़ना है ढंग से पढ़ो। हाँ, मुझे ये वैल्यू, तो हमको पता है पीवी बराबर एनआरटी। अरे तो प्रेशर बढ़ाओ वॉल्यूम घटाओ जो करना है, ये प्रोडक्ट किसके बराबर है? तो ये वैल्यू जो चेंज नहीं हो रही है वो किसके बराबर होगी? लेकिन अगर ग्राफ हमें दे दिया पीवी वर्सेस पी वर्सेस पी का ग्राफ, तुम जानो, तुम बताओ। सर हमको मूर्ख बना रहे हो आप, बात तो वही होना है। प्रेशर यहां रख दिए, प्रेशर घटाओ बढ़ाओ, पीवी का वैल्यू। हाँ या ना? पक्का? जो फंसा हुआ है वो जल्दी से बोले कि हम अभी फंसे बैठे हुए हैं। बहुत बोलता है तुम लोग जी, बहुत। हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम अलग जो डायरेक्शन में जाने। कोई किसी को दिक्कत है सर बाद में सोचेगा, नहीं पूछेगा। पूछना है तो अभी पूछो, फिर मेरा माथा सिर खाएगा, उससे अच्छा है ना अभी। हाँ, ये समझ में आया? ये बताओ कि एक्स एक्सिस पे हमने पी को रखा है, पी हमारा इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? पी तो बढ़ रहा है ना। तो पी अगर बढ़ेगा, पी बढ़े घटे, पी भी तो पी भी, पी बढ़ रहा है, यहां है यहां है यहां है, लेकिन पी भी का वैल्यू कांस्टेंट। सर अगर हम ऐसे खींच दें तो पीवी अगर हो जाएगा, पीवी बढ़ने लगेगा, ऐसे कर दे तो पीवी घटने लगेगा। पीवी का वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, चाहे पी कुछ भी हो रहा। अगेन ये वाला वैल्यू कितना है? एनआरटी आ जाएगा। आया? आया तो चलो ये बताओ, पी वर्सेस पीवी, ये समझाना है? समझ में आ रहा है? अच्छा, तो इसका मतलब तुम लोग का दिमाग काम, तो ठीक है, देखिए कितना काम कर। ये ग्राफ खींचना है। क्यों? हाँ, सब इसको देख रहा है। अरे कॉपी कलम कुछ यूज करो यार, देखो। क्यों? क्या? हाँ, देखो
ठीक है, तुम्हारा भी अपना सोचने का तरीका ठीक है। सुनिए ना, हम समझा रहे हैं इसको। अच्छा ये बताओ, पी भी बराबर क्या था? के कांस्टेंट, पक्का? अब एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई भी। तो ये अगर ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा पी भी स्क्वायर इज इक्वल टू के भी। अब ये जो हो गया, ये को हम y और ये को हम स्मॉल, क्या? तो y इक्वल टू एम एक्स, क्योंकि पी भी स्क्वायर वर्सेस भी बोल रहा है। फिर से बताएं, या समझ में आ रहा है? आ रहा है? तो भाई ऐसा है, y इक्वल टू के एक्स, इंटरसेप्ट 0 है, तो यानी कि यहां हो गया पी भी स्क्वायर, यहां हो गया भी। सर एक्चुअली क्या है ना, हमको थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा है, लेकिन तब तक दो चार को बोल दे रहा है यस सर, तो हम क्या बोले सर? ऐसा कौन कौन बच्चा का है भाई, जल्दी से बताओ। नहीं आ रहा है समझ में? कहां पर नहीं आ रहा है? अच्छा आ रहा है, मैंने बाद वाला लाइन जो बोले वो नहीं समझ में आया अभी, बाकी उसके पहले सब समझ में आया। आया? तो चलो एक सवाल तुम और करके बताओ। ये ग्राफ बनाना है। सोचो सोचो और सोचो, और लोग सोचो, खींचो, सोचो खींचो। हम्म क्या करें, कैसे करें? हम लोग इस सवाल के लिए अभी बात कर रहे थे हम लोग, पी भी इज इक्वल टू के, डिवाइड बोथ साइड्स बाय वी स्क्वायर। तो पी भी बाय वी स्क्वायर यानी कि पी बाय वी इज इक्वल टू के बाय वी स्क्वायर। तो एक पी बाई वी हो गया और एक 1/v²। तो अगेन y इक्वल टू एम एक्स। तो अगर इस तरह से बात करें तो ये फिर ऐसा, हाँ तो है ना 0, इंटरसेप्ट तो 0 ही है, नहीं है? दोनों साइड v से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसमें? एक मिनट, इसमें आप क्या कह रहे हैं? v से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड, तो पी वी स्क्वायर। इसमें उसमें क्यों करेगा? ग्राफ तुमको उसके रेस्पेक्ट में खींचना है, इक्वेशन में तुम चेंज कर सकते हो, जो वेरिएबल है उसमें चेंज नहीं कर सकते। जैसे तुमको कोई कह रहा है y और x के बीच में ग्राफ खींचना है, तुम ये नहीं कर सकते y स्क्वायर और x स्क्वायर के बीच का ग्राफ खींच दे। बात समझो ना तुम, तुम्हारा जो y और x पे किसको रखना है, वो कह रहा है इसके बीच में और इसके बीच में खींचो। तो ये तो फिक्स है, इसके बीच में ही करना है। अब इक्वेशन को इस टर्म्स में कैसे लाना है ये बात।
अरे आवता कि जाता? जाता तो जाओ। नहीं समझ में आ रहा है? क्या नहीं आया बताओ? ये वाला ठीक, ध्यान से सुनना तुम लोग। पहले बताओ पी भी बराबर के, इसमें किसी को दिक्कत है? हमको करना क्या, ये जो इक्वेशन है इसको ऐसे टर्म में लाना है ताकि इन दोनों के बीच का ग्राफ बन सके। तो हमको क्या, सुनो सुनो ना यार, हमको ये दिख रहा है पी तो ऊपर है और भी इसमें ऊपर है, लेकिन हमको चाहिए भी नीचे। तो अगर हम भी से डिवाइड करेंगे तो भी कट जाएगा, खाली पी बचेगा। हमको भी से डिवाइड करने से अपना काम नहीं बनता। अगर हम वी स्क्वायर से डिवाइड करें तो भी कट भी जाएगा, नीचे में भी हो भी जाएगा। तो ये हो गया पी बाई भी, और यहां हो जाएगा, जब यहां भी स्क्वायर से डिवाइड किए हो तो यहां भी स्क्वायर से डिवाइड करो, तो के इंटू 1/v²। कहा क्या बोल रहे हैं जी? अरे तो भी ऊपर में था तब ना कट गया, यहां भी है ऊपर में। अब ऐसे लिख के देखो, पी भी बराबर के। अब हम भी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे रे प्रभु। अब इसको तो मैं काट रहा हूं, यहां कैसे काटेगा इसको? समझ में आया? अब जब इतना कर दिए तो यहां क्या टर्म आया, पी बाई भी, और यहां हो गया 1/v²। तो अगर देखे इसको हम ले ले और इसको हम ले ले तो y और इसको 1/v² को x, तो y इक्वल टू mx, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो हमको नहीं समझ में आ रहा है तो प्रभु देवाधिदेव महादेव अरे आया तो ठीक है, चलो नोट करो थोड़ा। है अच्छा, हाँ ये भी सही है, ये भी सही है। टाइम क्या हो गया? अभी कितना टाइम हो रहा है? 7:54, 8:30 में लोगों को बुलाया आज हम। आज लेट कर दिए हम, लेट से तो गाड़ी लेट हो गई है। अजीब लड़का है। देखो सुनो सुनो, तुम्हारा नाम चंटू, इसका नाम बंटू, ठीक है? उस फिल्म में दिखाया है कि प्रोफेसर, टीचर, मास्टर सब लोग चंटू बंटू से हार मान लिए। हम मान लिए हार प्रभु, आप लोग ऊपर के दर्जे पे, हमारा अब देखो जैसे नहीं ऊपर के दर्जे। अब देखो क्या है, अब तुम लोग सुनो, बताते हैं ना, सुबह से शुरू कर देता है सब। अभी देखो इसके बाद मेरा 10 बजे से क्लास, 10:30 बजे से बिहार बोर्ड में है, बिहार बोर्ड में है, वहां जाएंगे, ठीक है? वहां जो बॉयज का बैच है उसमें क्या है कि बच्चे, 1-2 बच्चे हर जगह बड़े स्पेशल होते हैं। उसको बोलेंगे ना कि देखो हम ये ग्राफ खींच रहे हैं, पीवी स्क्वायर वर्सेस भी का, ये स्ट्रेट लाइन है। समझ में आया? तो बोला हाँ सर। फिर बोलेगा सर आप यही ना कहना चाह रहे हैं कि पीवी स्क्वायर वर्सेस भी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है? हम बोले हाँ यही कहना चाह रहे हैं। अच्छा आज हम लोग पढ़ेंगे गैसियस स्टेट। सर आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि आज आप गैसियस स्टेट पढ़ाइएगा? बोले हाँ प्रभु हाँ। फिर क्या है, मैं एक से एक है। फिर जैसे क्लास खत्म हो गया, कुर्सी पर बैठ गए मान लीजिए, अब डाउट पूछने आया कोई, तो एक हाथ करेगा, सर सर सुनिए ना सर। अरे भाई अच्छे से पूछो ना यार, सर सुनिए ना। एक बार क्या हुआ कि हम पहुंचे और फिजिक्स वाले सर जो है वो डाउट बता रहे थे, तब तक चाय आ गया, चाय पीना शुरू किया। हमने सर चाय ठंडा हो जाएगा पीजिए। बोले क्या पिए, इसमें थूक दिया है। कैसे? तो अगल बगल में खड़ा होके पूछ रहा था डाउट, पूछने में क्या किया, मुंह पे थूका। अच्छा
तो शुरू से, सुबह से तो शुरू हो जाता है। अरे सब रिकॉर्ड हो, अरे काटना पड़ेगा, सब रिकॉर्ड हो गया। तो ये दोनों शुरू करता है सुबह से, और उसके बाद सुबह सुबह ये लोग मैंने हम हार मान लिए हैं लोग, हम बहुत है ना, तुम लोग जो है ठीक है, फिर तुम नहीं भी रहता अकेले, वो संभाले रहता है, तुम आ जाता है तब तो फिर तो अब पढ़ लेते। क्या समझ में आया? थोड़ा पढ़ाने दो हमको है? अरे मेरे चाय में थोड़ा हम तो पी लिए, हम तो उनको कह रहे थे। चलिए देखिए, तो अगर ये समझ में आ गया और हमें कह दिया कि ग्राफ खींचना है आपको log p वर्सेस log v, यस सर, क्या खींचो ऐसे? अरे क्वेश्चन को कुछ समय दो, वो बोल रहा है log p वर्सेस log v। अरे कुछ दिमाग कैसे कैसे आया बताओ? कोई लॉजिक नहीं, कोई कंसेप्ट नहीं, कैसे कोई सीखने लर्न करने आया ना, कैसे ड्रॉ करेंगे log p वर्सेस log? पहले सुनो तुम लोग, एक सुनो, तुम लोग अगर सीखना चाह रहे हो, एक होता है सर पढ़ा रहे हो समझना, और एक होता है कि सर के पढ़ाते पढ़ाते अपने में कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेना, ताकि क्वेश्चन आए तो हम बना सकें। आप लोग एक बात को नहीं समझ रहे हो, वो बच्चा जो पूछा था वहां से फिर हम एक बार समझा रहे हैं, भैया इसमें चेंज मत करने लगो, ये तो तुम्हारा ग्राफ चाहिए। मतलब जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेंगे तो हमारा यहां log p होना चाहिए, इसमें चेंज मत करो। हमको क्या करना है, हमारा जो इक्वेशन है उसको इस टर्म में लाने की कोशिश करनी। तो कैसे होगा? log के p इक्वल टू k बाय b है, दूसरा साइड log इंट्रोड्यूस करेंगे, log p इक्वल टू log k माइनस log b, ठीक है, फिर y इक्वल टू, हाँ देखो सही है, थोड़ा कोशिश किया तो हो गया, कर दिया, बिल्कुल सही कर दिया। देखो सुनो, p बराबर, हमारा इक्वेशन क्या है, इक्वेशन पे आओ, हमारा इक्वेशन क्या है, हमारा इक्वेशन है p बराबर k बाई v। इसमें किसी को दिक्कत है? अच्छा, हमारा हमको इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, हमको इसको छेड़छाड़ करना है। अब क्या करिएगा सर, क्या मैं दोनों साइड में लॉग ले सकता हूं, log p बराबर log k बाई v, ले सकते हैं? अच्छा, हमने पढ़ा है, जरूर पढ़ा होगा आपने, कि log m बाई n बराबर होता है log m माइनस log n। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? और नहीं पढ़ा है कुछ बच्चा, नहीं नहीं, कौन कौन नहीं पढ़ा है? log a बाई बी बराबर log a माइनस log b। बाय वाला बच्चा नहीं पढ़ा होगा, पढ़े हो? कहीं से पढ़ के आए हो ना? तो log m, तो मैं इसको log, इसको लिख सकता हूं ऐसे, log p बराबर log k माइनस log v, लिख सकते हैं? थोड़ा सा इसको और सजाते हैं, log p बराबर माइनस log v प्लस log के आगे पीछे लिखे हैं बस, ठीक है। अब देखो log p, इसको हम मान लिए क्या, y मान लिए, इसको चलो हम y मान लिए, ये हो गया y इज इक्वल टू, और इसको मानेंगे हम x, तो y इज इक्वल टू माइनस x, अब प्लस ये हो गया हमारा c इंटरसेप्ट। अब हमको y और x के बीच में ग्राफ खींचना है, स्लोप नेगेटिव है,
फिर से बताएं। ग्राफ सर ग्राफ हम सीख के नहीं आए, कम से कम वो भी बोलो सर, हम पता नहीं क्या है सर। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा अब इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे बताओ। y इजकल टू एम एक्स, एम यहाँ क्या है, m की वैल्यू बताओ। m इजकल टू -1, -1। तो ये जो ग्राफ खिंचाएगा वो कुछ ऐसा होना चाहिए। एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं खींचता हूं फिर आप बताओ। ये ऐसे है, ये ऐसे है, आपको हम अच्छे समझाते हैं, टाइम लेते हैं, आप टेंशन नहीं लो, तो थोड़ा सा दूसरे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपको समझ में, कुछ बच्चों को आ रहा है, पर क्या आपको इतना समझ में आ रहा है कि आप खुद से इसको बना सके, वो है रियल लर्निंग। तो ठीक है, अब मुझे ये बताइए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, log p और log v के बीच में खींचा गया है, यानी कि y इक्वल टू में इसका स्लोप बताइए कितना है। तो स्लोप इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेते हैं ना, कैसे लेते हैं? तो ये लाइन है, इस पर अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेने जा रहे हैं, या ये लाइन बोल लीजिए, ये लाइन बोल लीजिए, तो कैसे लीजिएगा? ठीक है, तो ये एंगल जो हो गया, अगर ये आपका 90 + 45 tan 90 + थीटा कितना होता है? tan 135 डिग्री कितना होता है? tan 135 डिग्री -1। अरे सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव होता है ना, होता है कि नहीं होता है? और 145 यानी कि -1, इसका स्लोप कितना है? -1 है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए? मोर देन 90 होना चाहिए। हो गया। अच्छा, इंटरसेप्ट की बात करें तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव है या निगेटिव है? तो ये इंटरसेप्ट जो हो गया log k, अच्छा थोड़ा और समझाते हैं। मान लीजिए सर हमको क्या क्या इसमें समझ में आ रहा है, अगर हम ऐसे बात करें तो सर पहले बताइए, आपको खींचना है ग्राफ log p वर्सेस log v, सब सारे बच्चों की बात कर रहे हैं, log p वर्सेस log, ठीक है। तो log p हमने रखा y पे और log v रखा हमने x। p इजिकल टू k बाई v, ये इक्वेशन में कोई दिक्कत है? log p बराबर log k बाई v, log m बाई n बराबर log m माइनस log n, तो log p बराबर log k माइनस log v। log p थोड़ा सा इसको, क्योंकि इसके टर्म में इसको क्यों पहले लिख रहे हैं, y इक्वल टू mx करना है, ये कांस्टेंट है, ये वाला टर्म माइनस log v प्लस log, पक्का? अब सुनो मेरी बात, सुनो, इंटरसेप्ट पता कैसे करते हैं वो आपको आता होगा, नहीं आता तो देख लीजिए। देखो, जब y इक्वल टू -x + c, y इक्वल टू -x + c, ये x है, ये y है, और इसके पहले -1 है, यानी कि mx, m की वैल्यू कितना, माने कि tan थीटा इक्वल टू -1, tan थीटा -1 कब हो सकता है? 45 पे होगा क्या? 45 से ऊपर होना चाहिए ना। तो ये वाला लाइन ऐसे नहीं खींच सकते, ऐसे अगर खींचते, ऐसे खींचते तो क्या होता, ये एक्यूट एंगल हो जाता, फर्स्ट तो पॉजिटिव हो जाता ना वैल्यू, हमको वैल्यू क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए। तो ये हमको समझ में आ गया कि 135 डिग्री का एंगल ले सकते हैं, लेना चाहिए हमें, तो हम ऐसे लिए। अब दूसरा है इंटरसेप्ट की वैल्यू कहां कट कर रहा है, उसको देखना है, उसमें कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है, ये कैसे आ रहा है सर, यहां कैसे कट कर रहा है, इसका सबसे अच्छा y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट पता करना रहता है। कैसे? तो यहां पर x कितना है, तो log भी जब 0 होगा तो log p कितना होगा, यही ना है ये वैल्यू। अरे ये कट कर रहा है, log भी जब 0 है तो log p, ये वाला चीज कितना होगा, यहां से देखो
लॉग भी जब 0 तो लॉग पी बराबर लॉग के, तो ये लॉग के है। क्या तुम ये बता सकते हो, ये भी बता दो ये कितना है? भाई तुमको देखो, तुम अगर याद करने की कोशिश करोगे, याद रखने की तो भूल जाओगे। भाई ये बता, इस लाइन पर चल रहे हैं तो यहां पर y कितना है? इस लाइन पर y 0 है, तो y 0 डालो, x का वैल्यू देगा। y 0 डालो, ये 0 डालेंगे तो log k बराबर log भी, तो ये यानी कि क्या हो जाए? नहीं आ रहा है समझ, कहां कट कर? सर ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये लाइन ऐसे क्यों होगा, ऐसे क्यों नहीं होगा, सब तो बता दी, और क्या बताएं? आया? आया तो आपको खींचना है log p वर्सेस log 1/v। चलो एक काम करो बच्चे, तुम आओ जरा यहां, यहां पर आओ, बोर्ड पे बनाओ, आ जाओ। तब सीखोगे, ऐसे नहीं सीखोगे। कैसे करोगे बताओ? एकदम डरना नहीं है, हम मदद करेंगे। सबसे पहले तुम एक ये एक्सिस बनाओ। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, बैक यहाँ, यहाँ से बैक लो, यहाँ से लो, बैक बैक। हाँ हाँ ठीक, बस खींचो। अच्छा ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। हाँ गुड, बहुत अच्छा। उस पे किसको रखना है हमको? वाई पे देखो रे बच्चा, वाई पे वहां पे लिखो किसको रखना है हमको। हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड, लॉग पी को रखना है यहाँ, इसको लिखने दो ना, log 1/v। ठीक है, अब हम ग्राफ खींचना है। पहले यहाँ पर तुम इसका वर्किंग करो, पहले क्या करना है, कैसे करना है, ऊपर से लिखो। शांत रहिएगा आप लोग। ठीक है ठीक है ठीक है, अब यहाँ आपको हम सिखाते हैं थोड़ा। देखिए रुकिए, आपको जो ग्राफ खींचना है बेटा वो 1/v चाहिए, तो आप इसको ऐसे लो, देखो मैं सिखाता हूँ, देखिए सब लोग देखिए। आप यहाँ जो कर रहे हैं इसको ऐसे कर सकते हैं क्या? ये जो log k/v आपने लिखा है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूं, देखिए log, एक मिनट, log k इंटू 1/v, क्योंकि हमको भी नहीं पकड़ना है, हमको 1/v पकड़ना है, ऐसे लिख सकते हैं। तो log a इंटू b, तो अब क्या करें? हाँ, अब देखिए, अब ये log a प्लस log m इंटू n, log m प्लस log n, अब 1/v के टर्म में बात आ रहा है, ये ठीक है। अब यहां से कैसे करोगे, लिखो। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। अब पहले एक काम करो, कौन, अब इसको मार्क करो, घेरो, अब बताओ कौन वाई है, कौन एक्स है, कौन क्या है? एक्स वाई पकड़ो वहां से, हाँ घेरो घेरो घेरो। वो क्या, ये क्या है? नहीं बेटा वाई नहीं है, ये सी है। हाँ नहीं, देखो ये वाई पे किसको रखा है आपने? ये ना, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, एक्स है। log 1/v का कोएफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं लिखे तो 1 है, यानी कि m की वैल्यू लिखो यहाँ, m की वैल्यू कितनी है?
हाँ, तो यानी कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, m का अब ग्राफ खींचना है तुम्हें। हाँ, अब y और x तुम्हें पता है। अब ये बताओ, ये स्ट्रेट लाइन है, ये जो इक्वेशन है किसका है, स्ट्रेट लाइन का है। बेटा थोड़ा पीछे नहीं जाना, इसमें कि रुक जाओ। हाँ, हम लोग को तो आइडिया थोड़ा है ना। अच्छा, इंटरसेप्ट ये कैसे बनाओगे, कहाँ, अब ग्राफ खींचने का काम तुम्हारा, यहाँ से शुरू करो। तुम्हारे पास इक्वेशन हमने दे दिया है। हाँ, टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ाओ नहीं, टाइम लो। स्लोप क्या है इसका, इसका स्लोप पॉजिटिव, वो ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव नहीं, क्योंकि थीटा जो है, थीटा पहले, थीटा कहाँ है बताओ, चलो बच्चों से। हाँ, नहीं बेटा वो नहीं है, थीटा हम पॉजिटिव, ए शांत रहो ना जी। हाँ, तो वो थीटा है। अब ये थीटा 90 से ज्यादा है या कम, तो अगर थीटा 90 से ज्यादा है तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव या निगेटिव। लेकिन हमें क्या चाहिए, तो ये ग्राफ नहीं हो सकता। अब देखो इसके अकॉर्डिंग समझा रहे हैं, अब ना समझा तो सिर फोड़ देंगे। अब आना चाहिए एकदम, आपको समझ में आया क्या क्यों गड़बड़ है। हाँ, अब बताओ बेटा। हाँ, 90 से कम होना चाहिए, तो कैसे खींचोगे। हम्म, एक मिनट लाओ दो, देखो सुनो, थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो। देखो, अगर हम सब लोग सुनेंगे जरा बच्चे, अगर हम लाइन को ऐसे खींचते हैं तो ये एंगल जो हो जाता है ना 90 से बढ़ जाता है, और अगर हम लाइन को ऐसे खींचेंगे तो 90 से कम हो गया ना, तो इसका हाँ, हाँ, एक मिनट, तो इसका मतलब लाइन अब खींचो। अच्छा ठीक है, सुनो सीखेंगे ऐसे ही। सबसे पहले इसका स्लोप सही है, अब सही है स्लोप, लेकिन तुम्हारा एक चीज गड़बड़ है, ये तुमने ओरिजिन से पास कर दिया, तो सी तुम्हारा हो गया 0। हाँ, ये हुआ आंसर। कैसे गलत है बता, हाँ। क्या छोड़ा हुआ है, देख तेरे पास दो ऑप्शन है, अभी तुमको हम मौका दे रहे हैं, तू चंटू बनेगा कि बंटू। चलो ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखो सिखाते हैं बेटा, ठीक बता रही ना, सुनो आओ, सुनो, यहाँ गड़बड़ी गड़बड़ी कुछ नहीं है, ये सही बनाया है इसने। इसको देखा जाए ऐसे, है ना, इस ग्राफ को ऐसे है। अब नहीं समझ में आया तो कुछ नहीं कर सकते भाई, है ना। अब तो उस लाइन को बढ़ा देंगे ना तो कट कर देगा ना वो कोई। अगर लाइन, सुनो सुनो सुनो, अगर सुनो, अगर कोई बच्चा लाइन इतना ही खींचा है, इतना ना खींच के उसने लाइन ऐसे खींचा, तो ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये आगे पीछे जाएगा भाई, हम नहीं लिख रहे तो ये कट करेगा हम, ठीक है। अब ये लाइन तो स्ट्रेट तो नहीं है दिख रहा है, कम से कम स्ट्रेट तो बनाना पड़ेगा ना। पता नहीं यार क्या आदमी है, बहुत बहुत बात करते रहता है, 10-20 बच्चा मिलके पागल को बनाए हुए हमको। सुनो, तो यहां पर हमें ये दिख रहा है साफ साफ कि ये जो आपका ये जो थीटा है, थीटा m बराबर tan थीटा कितना होना चाहिए, यानी कि ये एंगल कितना है 45 डिग्री, समझ में आ रहा है। और दूसरा, ये वाली वैल्यू कितनी है, माने y कितना है जब x 0 है, डालो x 0, x 0, ये पूरा टर्म 0, तो log के, ये तुम्हारा log के बराबर। पक्का। हम लोग एक काम करते हैं,
नहीं लेंगे, लेने के लिए तो अभी एग्जांपल लेंगे, लेकिन हम लोग एक बार यहां से आते हैं पहले थोड़ा सा, है ना, क्योंकि हम क्या सीखे वो भी क्लियर रहना चाहिए। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम, प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम, ठीक है। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि P बराबर K बाई V, PV इज इक्वल टू K हो गया हमारा nRT। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब जब हम लोग ग्राफ खींचना शुरू किए तो हमने ये चीज सीखा, एक स्ट्रेट लाइन, एक रेक्टेंगुलर, ये तो ठीक है ये पेज। अब यहां आते हैं, कौन कौन ग्राफ खींचे एक बार देख लेते हैं। P वर्सेस V, तो सुनिए P वर्सेस V, यानी कि सबसे पहले सीखो, क्योंकि ग्राफ आएगा, खूब सारा ग्राफ आएगा, तो पहले किसके बीच में बोला कि इसके बीच में खींचना है, तो पहले Y और X पे उसको लिख दिए, P वर्सेस V, ये Y ये X पहले। अब इक्वेशन को पकड़ेंगे, इक्वेशन को टर्म्स में, तो PV बराबर nRT, तो P अगर बढ़ रहा है तो V क्या हो रहा है, घट रहा है, तो घट रहा है इसका मतलब P बढ़ रहा है, V घट रहा है, यानी कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यही हो गया। अरे बोलो हाँ या ना। अब P वर्सेस 1/V, तो अब P यहां रखना है और 1/V रखना है, तो हम देख रहे हैं कि P और 1/V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये लाइन को सुना जाए, P और 1/V डायरेक्टली, V के इनवर्सली था 1/V के, तो इसलिए Y इज इक्वल टू mx, तो ये स्ट्रेट प्लस C क्या है, C इंटरसेप्ट 0 है, C तो कुछ है नहीं है, तो ये स्ट्रेट लाइन रहेगा और पास करेगा कहां से, और सर आपको ये कैसे पता कि इसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव है? क्योंकि भाई हमको पता है nRT, अरे बोलो ना, n निगेटिव होता नहीं है, मास कैसे निगेटिव होगा, R पॉजिटिव है ही, और टेम्परेचर केल्विन में कभी निगेटिव, तो nRT का वैल्यू क्या हो गया, तो थीटा जो आएगा tan थीटा, थीटा क्या आएगा, एक्यूट एंगल, तो इसलिए ग्राफ ऐसे होगा, एक्यूट एंगल। बोलो आ रहा है समझ में, ये भी हो गया हमारा। अगले पेज पे आ जाते हैं। अच्छा यहां पे और भी था, PV वर्सेस P, PV कांस्टेंट है, PV कांस्टेंट है, तो P बढ़ाओ घटाओ PV कांस्टेंट है। PV वर्सेस V, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है सर। अगले पेज पे आते हैं। अब ये कह रहा है P वर्सेस PV, हमें मूर्ख ना समझे, P वर्सेस PV, तो P को हम यहां रख लिए, PV को यहां रख लिए, PV कांस्टेंट है, P देखो यहां Y एक्सिस पे है, तो Y बढ़ रहा है, लेकिन X वाला चीज जो PV है वो कांस्टेंट है, तो ये लाइन ऐसे हो गया, आ गया होगा यार। अच्छा अब क्या कर रहा है, PV स्क्वायर वर्सेस V का खींचना है, तो PV स्क्वायर Y पे, V X पे। इक्वेशन को हम इसके अकॉर्डिंग सोचेंगे, थोड़ा सोचते हैं सर PV बराबर K था, सर हमको कैसे क्वेश्चन को सोचना है, सर यहाँ PV था लेकिन हमको PV स्क्वायर चाहिए, तो एक बार मन में ट्राई करते हैं, इस इक्वेशन को, उसको नहीं, इक्वेशन को V से मल्टीप्लाई कर दे तो इधर क्या हो जाएगा PV स्क्वायर, और यहाँ K इंटू V, बहुत अच्छा बात है, V और PV स्क्वायर के बीच में खींचना है, Y इज इक्वल टू mx, स्ट्रेट लाइन हो गया, इंटरसेप्ट 0 है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा अब अगर कोई कहता है PV बाई 1/V स्क्वायर खींचना है, तो क्या करें, हमारे पास PV बराबर K था, हम इसको V स्क्वायर से डिवाइड करें, क्योंकि ऊपर में एक V जो है वो V स्क्वायर लेंगे तो कट करके नीचे V आ जाएगा, और इधर आ गया 1/V स्क्वायर, तो P बाई V और 1/V स्क्वायर, सही बात है। फिर Y इक्वल टू mx वाला आ गया, और इंटरसेप्ट 0 है। अच्छा अब यहां आ गए log P वर्सेस log, तो log वाले में काहे परेशान होना भाई, इक्वेशन लिखते हैं दोनों साइड log ले लेते हैं, बस ये ध्यान रखना कि हमको log भी चाहिए, ठीक है, log P, log यहां माइनस क्यों कर रहे, क्योंकि हमको log भी चाहिए, तो log K माइनस log V माइनस log V प्लस log K, m की वैल्यू क्या, -1, m माइनस tan थीटा -1, तो स्लोप इसका निगेटिव हो गया, तो ऐसा लाइन हो गया,
स्लोप निगेटिव होता है तो 90 से ज्यादा एंगल होना चाहिए, स्लोप पॉजिटिव है, उसमें आ रहा है, आ गया होगा भाई, आया। चलो अब इसका पीडीएफ भेजना है ना, है? और एग्जांपल चाहिए? तो ठीक, चलो एक एक कर लेते हैं। अच्छा सुनो सुनो, बात करोगे, बात मत करो प्लीज। सुनो, अगर कोई कहता है कि यहां है P और यहां है 1/V, P और 1/V, ठीक है, रुक जाओ, और दो गैस का ग्राफ खींचा हुआ, एक ग्राफ पे दो ऐसे बनाया हुआ है, P और 1/V का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, इतना तो ध्यान होगा, लेकिन इस तरह से बनाया। अब क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि हम दो सैंपल को ले रहे हैं, उसमें सैंपल ए, सैंपल बी, दो सैंपल, दोनों का ग्राफ खींचे हैं। अरे दो कंटेनर है, हम दोनों का ग्राफ, दोनों में गैस में जो हो रहा है प्रेशर और 1/V के बीच में चेंज खींच रहे हैं। अब ये कह रहा है कि दोनों में जो गैस है, सेम गैस है, सेम अमाउंट है, सेम मास है, माने M क्या है, सेम गैस, और मास भी क्या है, सेम। मास बोल दिए तो मोल्स हो गया, और क्या, मास सेम तो मोल्स भी सेम। अब कह रहा है कि इसमें से एक जो सैंपल ए है वो T1 टेम्परेचर पे, और दूसरा जो है वो T2 टेम्परेचर। पक्का? अब हमें बताना है, अगर T1 ग्रेटर देन T2 है तो कौन सा ग्राफ किसका है? नहीं आया समझ में? क्वेश्चन सुन लीजिए, P और 1/V के बीच ग्राफ खींचा गया है, P और 1/V। हमने दो ग्राफ को एक साथ खींचने का काम किया, एक ही ग्राफ पेपर पे। पहले क्वेश्चन सुन लो, मास सेम है दोनों का, लेकिन एक गैस जो है ना वो T1 टेम्परेचर पे है, दूसरा जो है वो T2, और हमें ग्राफ खींचा गया। तो सर ऐसा है कि P भी बराबर NR, हमें पता है, ठीक है। आपने बोला मास सेम है तो N हो गया दोनों का सेम, R तो सेम होता ही है। अब आप कह रहे हो कि P बराबर T/NRT/V, अरे बोलो, ऐसा लिख सकते हैं ना? ठीक, अब ये बताओ मेरे को, इसको हम ऐसा लिख देते हैं, अच्छा रहेगा, NRT इंटू 1/V, कोई दिक्कत है? P वहां है, 1/V यहाँ, P और 1/V के बीच का ग्राफ पकड़ लीजिएगा, एक मिनट में पकड़ लीजिएगा, ध्यान से सुनिए। मैं ऐसे सोचता हूं इस ग्राफ को कैसे एनालाइज करना है। N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, चेंज किस में आ रहा है? ठीक है सर, सुनिए ना, अगर हम 1/V को कांस्टेंट कर दें दोनों के लिए, सर कैसे करेंगे सर? देखिए, पकड़िएगा लाइन, हम यहां से एक ऐसे एक लाइन खींच देते हैं, इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब हुआ ना कि एक्स एक्सिस इस दोनों ग्राफ के लिए आपने सेम कर दिया। अरे यहां पर 1/V जो भी होगा, 1/V एक्स एक्सिस पे 4 होगा या 5 होगा, जो भी होगा, इस पूरे लाइन पर यहां के लिए ये 1/V कांस्टेंट है कि नहीं? तो अगर आपने इसको कांस्टेंट कर दिया, N और R कांस्टेंट पहले से है, तो हमको दिख रहा है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा।
प्रेशर बढ़ेगा तो अब बताओ, टेम्परेचर का हमको नहीं पता इस ग्राफ में, पर प्रेशर का तो पता है कि प्रेशर अगर हम यहां लेते हैं, यहां प्रेशर अगर हम यहां लेते हैं और यहां सॉरी यहां, ये तो हमें दिख रहा है कि हमें क्या दिख रहा है कि सेम 1/v के लिए, पकड़िएगा, ये प्रेशर अगर इतना है तो ये वाला टेम्परेचर, और ये प्रेशर अगर इतना है तो ये वाला, ठीक है। अब बताओ प्रेशर ज्यादा किसमें है, तो यानी कि इसमें टेम्परेचर ज्यादा होगा, और टेम्परेचर ज्यादा T1 को बोल रहा है, तो यानी कि ये ग्राफ T1 वाला है, ये ग्राफ T2 नहीं आया। एक बार फिर से बता दें, लगा कि आया लेकिन फिर छिटक गया, ऐसा लगा। हम समझ गए कुछ को आगे आया लेकिन वो भी हल्का सा लग रहा छिटका छुटकी है। सुनिए, हमको कह रहा है P वर्सेस 1/v का ग्राफ, तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही होता है, तो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यहां दो ग्राफ है। अब एक T1 टेम्परेचर पे है, दूसरा T2 पे। हमको पता करना है इसमें से कौन सा ग्राफ T1 है और कौन सा ग्राफ T2 वाला है। हाँ, ये उसने बोल दिया है कि T1 ग्रेटर देन T2, तो ग्राफ ठीक है। अब पहले ये बताओ, यहां से इधर अगर जाते हैं और एक मन ही मन में एक लाइन खींचते हैं, तो 1/v जो है वो वैल्यू कांस्टेंट हुआ या नहीं हुआ? तो इस कांस्टेंट के लिए ये लाइन खींचे, तो इस 1/v के लिए ये जहां पर है, ये जो आ रहा है वो P आ रहा है, और 1/v के लिए ये इस कर्व पर, इस वाले लाइन पर ये P आ रहा है। तो P तो तुम बता सकते हो ना कि P ये वाला ज्यादा है या P वो वाला ज्यादा है। अरे ये तो y एक्सिस पे ना, P ऊपर वाला ज्यादा है, और हमको पता है कि 1/v कांस्टेंट कर दिए तो P बढ़ता है तो T भी बढ़ता है, तो इसका P ज्यादा है कि इसका P ज्यादा है? तो उसका P ज्यादा है तो P बढ़ता है तो T बढ़ता है, यानी कि उसके केस में T ज्यादा होगा। और आप कह रहे T1 ग्रेटर देन T2, तो T1 वो है, T2 है। आ गया। अब इसका अथी भेजना है, कैसे भेजना है भाई? PDF को तो मेरे को नहीं आता। अरे सेव, अच्छा अब जाए ना व्हाट्सएप से भेजना है। सुनो ना, कल मनु सर उनसे भिजवा लेना, ठीक है? आज जाओ, क्योंकि मेरे को वहां क्लास लेने जाना है भाई। बहुत हंसा है बेटा तुम लोग आज। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है।